हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। विश करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में, जो सीटेट में हमेशा 2 मार्क्स का आता ही है। 2 मार्क्स का हमेशा आपको दे जाएगा, 2-3 मार्क्स का, 3-4 मार्क्स का भी आ सकता है। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोर्टफोलियो सीटेट के लिए। तो देखते हैं पोर्टफोलियो के बारे में क्या पढ़ना है। पोर्टफोलियो एक तरह का फाइल होता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ये एक तरह का फाइल है। इस फाइल में आप बच्चे का सारा इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे का इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, जैसे कि बच्चे का सारा इन्फॉर्मेशन, होल ईयर का इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल में रखा जाता है। जैसे आप घर में, अपने घर में आप एक अपना फ़ाइल रखते हो अपना पेपर रखने के लिए, ठीक उसी तरह से स्कूल वाले एक फ़ाइल रखते हैं बच्चे का, स्टूडेंट का, जो उसका सर्वांगीण विकास, उसके सर्वांगीण विकास का ओवरऑल ब्यौरा रखता है, या ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रखता है। तो देखते हैं क्या है पोर्टफोलियो, है ना। पोर्टफोलियो के बारे में समझेंगे। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है। एक प्रकार का क्या है? फाइल है। पोर्टफोलियो एक तरह का फाइल है जिसमें बच्चे के जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का कलेक्शन रखा जाता है। पोर्टफोलियो एक तरह का फाइल है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए काम का जमा यानी कि कलेक्शन रखा जाता है। मान लिया पिछले ईयर्स में बच्चा कितना मार्क्स लाया, प्ले में कैसा था, हेल्थ में कैसा था, गेम में कैसा था, ड्राइंग में कैसा था, एक्टिविटी में कैसा था, क्लीननेस में कैसा था, ड्रेसिंग में कैसा था, और डिसिप्लिन में कैसा था। ये सारा जो ओवरऑल जो ये रखा जाएगा, कंसेप्ट रखा जाएगा, वो पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाएगा, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि पोर्टफोलियो में इसमें बच्चों के उपलब्धि प्रगति कमियों को रखा जाता है। बच्चा क्या क्या सीखा, कैसा उसका डेवलपमेंट चल रहा है, और बाकी क्या कमी रह गई, इन सारे इन्फॉर्मेशन का लिखित रिटेन फॉर्म में जो कलेक्शन रखा जाता है, वो इस पोर्टफोलियो में रखा जाता है। फिर इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इसके माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके, बच्चों का असेसमेंट किया जा सके कि बच्चे अभी तक कितना सीखे हैं, क्या सीखे हैं, और क्या क्या कमी रह गई है। तो जब असेसमेंट किया जाएगा तभी तो रेमेडीज़ मिलेगा, तभी तो उपचार मिलेगा। तो इसमें इसका मेन मोटो यही है कि हम देख सकें कि बच्चा क्या सीखा, बच्चे का क्या क्या उपलब्धि रहा, क्या क्या अभी डेवलपमेंट हुआ, और क्या कमी रह गई। ये सारे चीज़ को देखा जाता है, उपलब्धि, प्रगति और कमी को देखा जाता है पोर्टफोलियो के लिखित फॉर्म में। साल में जब आपका फाइनल असेसमेंट होता है ना, जब एनुअल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद पोर्टफोलियो पढ़ जाता है। इस पोर्टफोलियो को हैंडओवर कर दिया जाता है दूसरे क्लास टीचर को। मान लिया कोई बच्चा 3 क्लास में है, तो उसके बाद 4 में अगर गया तो 4 क्लास के क्लास टीचर को ये पोर्टफोलियो 3 क्लास वाला हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि जो टीचर हैं उसको रीड करके आगे का समझ सके। आगे क्या पोर्टफोलियो के बारे में? पोर्टफोलियो से बच्चों की व्यक्तिगत पोर्टफोलियो से बच्चों की व्यक्तिगत पोर्टफोलियो से बच्चों की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सांस्कृतिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो बच्चे बच्चे किस परिवार से आते हैं ये बताता है, उसका परिवार कैसा है। बच्चे किस कल्चर से आते हैं ये भी बताता है पोर्टफोलियो। बच्चे का सोशल एस्पेक्ट क्या है ये भी बताता है पोर्टफोलियो। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट का इन्फॉर्मेशन जो रखता है वो पोर्टफोलियो रखता है। और पोर्टफोलियो कलेक्शन है बच्चे के सारे जानकारी का, जो 1 से लेकर के 10 तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिस जिस क्लास में बच्चा जाएगा उस क्लास के क्लास टीचर को। तो ये पोर्टफोलियो था, एक तरह का फाइल है जो बच्चे का इन्फॉर्मेशन रखता है, बच्चे के बारे में रखता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट रखता है। एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास का कलेक्शन किस में रखा जाता है। तो
ऑप्शन में दिया रहेगा पोर्टफोलियो, उसमें आप टिक लगाइएगा कि पोर्टफोलियो में ऐसा होता है, पोर्टफोलियो, है ना। फिर एग्ज़ाम में ये भी आता है कि आपको पोर्टफोलियो का इस्तेमाल है बच्चे का आकलन करने में, बच्चे का जमा रखने में, बच्चे का इंफॉर्मेशन देने में, या गार्जियन को बच्चे के बारे में बताने में। तो आपको बच्चे के कलेक्शन के बारे में ये जवाब देना कि कलेक्शन के बारे में। तो पोर्टफोलियो, ये था पोर्टफोलियो। और हो सकता है कि समझाने में कुछ इधर भी हो, तो आप नया चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।